हाय, क्या हाल है? कैसा रहा आज का दिन आपका? सब ठीक ठाक है ना ज़िंदगी में? कोई गम है, परेशानी है, भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी मेरी बातों के साथ ये वॉइस नोट शुरू हो गया है। तो आज तारीख थी 13 मई, साल 2022। शुक्रवार की दोपहर थी जब मैं ऑफिस की तरफ निकल रहा था। बहुत तेज़ धूप थी आज। तकरीबन 1:28 पे मैं घर से निकला। मन ऐसा कर रहा था कि आज थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी कभार जब मैं दिल की सुनता हूँ तो कुछ नई चीज़ें मेरा इंतज़ार कर रही होती हैं। जैसे ही ऑफिस के गेट पे पहुँचा, वहाँ पर सिक्योरिटी वाले भैया ने रोक लिया। अरे सर, ये आपका सामान आया था। भाई, मेरा कौन सा सामान आया? मैंने थोड़े अनमने ढंग से सवाल पूछा तो उसने कहा, अरे सर, कोई एक लड़की आई थी। मैंने कहा, लड़की आई थी? कौन लड़की आई थी? उसने कहा, पता नहीं सर, आप ये बॉक्स ले जाइए। एक झोला था जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ था बाहर से, पंकज जीना। पहली बार था कोई ऑफिस के गेट के बाहर ऐसे सामान देकर गया था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने ज़्यादा पूछताछ करना ठीक नहीं समझा और मैं चुपचाप सीधे अपने कैबिन की तरफ चला गया। जब मैं अपने ऑफिस के बाहर के गेट से अंदर के गेट की तरफ बढ़ता हूँ तो उस बीच में एक मैदान आता है। मैदान के बाद फिर एक बिल्डिंग में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा ऑफिस शुरू होता है। वहाँ जाकर के मेरे दिल में और दिमाग में ख्याल यही चल रहा था कि ये है कौन यार, किसने मुझे भेजा है? न नाम, न पता, न कुछ। कोई पर्सनली आकर के ये सामान मुझे दे गया और बता भी नहीं गया कि वो कौन है। मुझे ना अजनबी लोगों के बारे में जानने का बड़ा मन करता है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, फिर अचानक मुझे याद आया कि मुझे कहानियाँ सुनानी है। मैं जल्दी से रेडियो स्टेशन में अपने स्टूडियो की तरफ दौड़ा। मैंने माइक उठाया, हेडफोन कानों पे लगाया और एक नई कहानी कहना शुरू किया। रेडियो पे मेरी आवाज़ चलती जा रही थी। मैं कहानियाँ सुना रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि कौन है वो जिसने ऐसे मेरा ख्याल रखा? कौन है वो जिसने मेरे पास आकर के मुझसे मुलाकात नहीं की? कौन है वो जो बिन मिले चला गया और बदले में अपने कुछ हिस्से मुझ तक छोड़ गया? फिर जैसे तैसे शो कंप्लीट करके जब मैं बाहर आया, और दिनों मैं कैमरे के सामने मैक्सिमम गिफ्ट्स को खोला करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हुआ कि मैंने ऑफिस में ही उसे खोलना शुरू कर दिया। देखा, एक बॉक्स था, ऐसा बॉक्स जो किसी ई कॉमर्स साइट से सामान डिलीवर करने के लिए आप तक पहुंचता है। उसके अंदर कुछ सामान रखे हुए थे, जैसे गुलाब जल और आँखों का काजल और आँखों की एक ड्रॉप। मतलब जितने भी सामान थे वो सारे काम के सामान थे। साथ में एक ख़त लिखा हुआ था। मैंने देखा ख़त, मुझे लगा यार आज के ज़माने में ख़त कौन लिखता है? लोग मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कमेंट करते हैं, लेकिन ख़त भेज दिया किसी ने। उस कागज़ में हूबहू क्या लिखा था ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या लिखा था ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हेलो पंकज जीना, ओम्फो, क्या कहते हैं, धर्राटे काट रही है, फर्राटे काट रही है, ऐसा कुछ मीम है। उसको मिला करके लिखा हुआ था कि तुम्हें क्या लगता है सरप्राइज़ देना तुम्हें ही आता है? सरप्राइज़ हम भी दे सकते हैं तुम पे। हाँ, बस इस चीज़ का जिक्र किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मत करना, ना इसे पोस्ट करना। तो मुझे लगा कि ये कौन हो सकता है। फिर बाद में उसकी लिखावट पढ़ करके याद आ गया कि ये वही है जो हर शाम मुझे एक वॉइस नोट भेजा करती है। बहुत पहले एक आदत बनाई थी मैंने कि जब भी कभी मुझे कोई मैसेज करता था इंस्टाग्राम पे, अगर मैं उसे जवाब नहीं दे पाता था तो मैं कहता था, आप एक काम कीजिए, मुझे वॉइस नोट रिकॉर्ड करके ईमेल पे भेज दीजिए। मुझे आवाज़ों से बड़ी मोहब्बत है। मुझे लगता है कि आपके लिए अगर कोई कुछ लिखता है, अगर कुछ बातें कहता है, वो आप पढ़ने में कितना वक्त लगाते हैं उससे ज़्यादा ख़ास बना दिया जाता है जब आपको कोई अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके कुछ भेजता है। तो बहुत से लोग मुझे वॉइस नोट भेजते रहते हैं, लेकिन एक अजनबी है, मैं उसका नाम नहीं जानता, मैंने उसका चेहरा आज तक नहीं देखा, मैं ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ, किस जगह पर रहता है या रहती है। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। वो एक लड़की है, इतना मैं जानता हूँ। उसकी एक बहन है, उसका शहर भी मैं जानता हूँ जिसका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आज तक उसे देखा नहीं है।
वो हर रोज़ मुझे अपने दिन का हाल बताती है। मैं जब रेडियो से शो करके आता हूँ तो मैं सारी ईमेल्स चेक करता हूँ, तो उसकी ईमेल सुनना नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो मेरी आदतों का हिस्सा हो चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक ऐसा रिश्ता जिसके साथ कोई उम्मीद ना जुड़ी हो, जिसके साथ कोई बात ना जुड़ी हो, कोई कोई ऐसी ख्वाहिश ना जुड़ी हो, लेकिन उसके बाद भी एक रिश्ता बना हो। दुनिया में कई बार कुछ ऐसे रिश्ते आप बना लेते हैं जिन रिश्तों से आपकी कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन वो रिश्ते आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो जाते हैं। मैंने उसे लंबे वक्त से सुनना शुरू किया है। उस वक्त भी जब मौसम थोड़ा ठीक ठाक था, उस वक्त भी जब गर्मियों ने दस्तक देना शुरू किया, उस वक्त भी जब वो कूलर में रिकॉर्ड किया करती थी, उस वक्त भी जब वो पंखे में रिकॉर्ड किया करती थी, या जिस जिस मौसम में उसने अपनी हालतों को बताया है, मैं उन मौसमों को सुनता आया हूँ उसके ऑडियो नोट में। बहुत बातें हैं जानने समझने को उसके बारे में, लेकिन आज उसका जब गिफ्ट बॉक्स मुझे मिला और वो ख़त मुझे मिला तो मैंने वो संभाल लिया। मुझे लगा था कि आज तुम्हारी मेरी बातों में उसका जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि उसने उस बॉक्स के साथ एक ऐसी चीज़ भेजी थी जो मुझे मेरे बचपन में ले गई। हमारे गांव में एक चूड़ी वाला आता था। गांव के मुहाने से उसकी आवाज़ आती थी, चूड़ी, और हम सारे बच्चे उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे। हम जानते थे कि वो एक घर में ठहरेगा। उसके बाद वहाँ मोहल्ले की सारी औरतें जमा होंगी, जिसमें चाची, ताइयाँ, मम्मी, हमारी सभी लोग बैठ कर के उससे ख़रीदारी करेंगी। चाय बिस्किटों के दौर चलेंगे और उसके बाद चूड़ियों के साथ उनके ज़रूरत के सामान खरीदे जाएंगे। लेकिन एक चीज़ पर हमारी नज़र हमेशा पड़ जाती थी, वो होता था बूढ़े बाबा का लॉकेट। वो बूढ़े बाबा जो लॉकेट लेकर आते थे, मैं उसे गले में पहनने का शौक़ रखता था। एक लॉकेट बहुत लंबे वक्त तक नहीं पहनते थे, लेकिन जब वो नया नया होता था तो उसे पहनने में बड़ा मज़ा आता था। मैं एक ऐसे लॉकेट को पहनता था जिसमें अगर आप फूंक मारते हैं तो वो लॉकेट गोल घूमने लगता है। उसमें एक तरफ हनुमान जी की मूर्ति थी तो दूसरी तरफ कोई दूसरे भगवान जी, शायद शिव शंकर थे। तो उसके बाद मैं उसे गले में धारण कर लेता था। बूढ़े बाबा का नाम मुझे आज तक नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि वो हर हमेशा हमारे लिए सामान लेकर पहुंच जाते थे। कभी वो कोई प्लास्टिक की बॉल लेकर के आते थे, उसके बाद हम उस बॉल से खेलना शुरू करते थे, पर उनका लॉकेट मुझे हमेशा अपनी ओर खींचता था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि हमारे लिए एक ताकत का संचार करता हो। वो दौर शक्तिमान आर्यमान का था, जब हम यकीन करते थे उन सारे चमत्कारों पे, जब हमें लगता था कि शक्तिमान अगर गोल घूमेगा तो वो हवा में उड़ जाएगा, और ऐसे ही एक दिन हमारे पास भी अगर कोई ताकत आ जाएगी तो हम भी शक्तिमान बन करके हवा में उड़ जाएंगे और किसी किल्विस को मार गिराएंगे। वो दौर जूनियर जी का था, जब जूनियर जी जब तक पर्दे पर रहता था हम जानते थे कि वो कैसी भी मुश्किल परिस्थितियों में होगा वो जीत जाएगा। वो दौर आर्यमान का था, जिसके पास एक ऐसी तलवार थी जो अंधेरे में एक टॉर्च जैसी दिखती थी। आपको मालूम है, हम लोग टॉर्च लेकर के कई बार अंधेरे में एक दूसरे से रोशनियों को टकराते थे और सोचते थे ये हमारी तलवारें टकरा रही हैं। मुझे उस दौर की याद आ गई जब उस दौर में हम हुआ करते थे। आपकी ज़िंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं ना जो आप कभी भुला नहीं सकते। मुझे लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हे थे जो आज तक मेरे साथ चलते हैं, जो हमेशा मुझे ज़िंदा रखते हैं। यूं तो कहने को दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, आज ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर वो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ आज भी चलती हैं। वो बूढ़े बाबा, वो उनका लॉकेट, पता नहीं है अब वो आते हैं या नहीं आते हैं, अब उनकी वो चूड़ी वाली आवाज़ सुनाई देती है या नहीं मालूम, पर पता नहीं क्यों मुझे आज उस गिफ्ट को देख करके उस बूढ़े बाबा की याद आ गई। पता नहीं वो बूढ़े बाबा सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे इस बात को, पर जब भी सुनेंगे उन्हें खुशी ज़रूर होगी कि एक बच्चा आज भी उनको याद रखता है। एक बच्चा जिसको शायद वो याद नहीं रखते होंगे, लेकिन वो बच्चा उन्हें याद रखता है। बूढ़े बाबा के जाने के बाद एक और चूड़ी वाला हमारे गांव में आना शुरू हुआ था। उसका नाम था श्याम। श्याम तकरीबन 40 या 42 साल की उम्र का होगा, और बताते हैं कि श्याम अपने बच्चों को
किसी पराए शहर में छोड़ करके वहाँ से बहुत दूर सामान लेकर के आता था। अब वक्त बदला तो श्याम और वो चूड़ी वाले बाबा दोनों का रोज़गार बंद हो गया। अब हमारे वहाँ लोग शहर जाने लगे हैं सामान खरीदने के लिए। शहर को लेकर के एक अलग ही फीलिंग है लोगों के दिलों में। उनको ऐसा लगता है कि शहर से अगर कोई सामान लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, भले ही वहाँ जाने में उनका बहुत किराया खर्च हो जाए या फिर बहुत वक्त खर्च हो जाए, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो शहर से ले आए तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी। एक ज़माना था जब हमारे गांव में लोकल के लिए बहुत सी चीज़ें बनाई जाती थी और ऐसा समझा जाता था कि ब्रांड कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पर जिसने भी ये झूठा नशा चढ़ाया है ना गाँव को, शहर बनाने का नशा जो चढ़ा है, वो नशा धीरे धीरे उन सारे गांवों की रूहानियत, गांवों की असलियत को ख़त्म कर रहा है। अब मैंने देखा कि लोग मॉल जाते हैं, प्राइस टैग देखते हैं, उन्हें कपड़े की क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर उसमें अमाउंट कुछ ज़्यादा लिखा है तो उससे फ़र्क पड़ता है, ताकि अपने रिश्तेदारों के सामने कह सकें 10,000 की साड़ी है, हमने कहा ले ही लेते हैं यार, खर्चा तो करना ही है। या फिर कोई ऐसा सामान जिसे देख करके लगे, देखा ये इस ब्रांड का है, मैं तो ब्रांड पहनता हूँ यार, ब्रांड। पता है मेरी ज़िंदगी से ब्रांड कब निकले? जब मेरी ज़िंदगी का सामना हुआ मौत से। मणिकर्णिका घाट, बनारस आपको एक सच्चाई बताता है कि आप कितने ही बड़े हों, यहाँ आकर के आप ख़त्म हो जाएंगे शमशान में। कभी मौका लगे आपको, आपके शहर में भी एक शमशान होगा, चाहे वो कब्रिस्तान है चाहे वो शमशान है। एक राउंड वहाँ मार के आइएगा। रात का वक्त है, घबराइएगा नहीं। भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है। एक दिन हमको भी मालूम है कि हमको ख़त्म हो जाना है। फिर किस बात की दौड़ है, फिर किस बात के ब्रांड है? मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आप जो काम करते हो वही आपके ब्रांड होते हैं। ये जो अंधी दौड़ चल रही है कि हमें इतने महंगे पैकेज के साथ इतनी महंगी चीज़ें ख़रीदनी है, इतनी महंगी चीज़ें पहननी है, वो एक दिन यहीं की यहीं रह जाएगी, आपके हिस्से कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए इन ब्रांड से बाहर निकलिए। आज चूड़ी वाले कहीं ख़त्म हो गए हैं, उनकी जगह पर नए ब्रांड आ गए, नए लोग आ गए हैं। नए लोगों के साथ आने से लोग ऑनलाइन सामान खरीदने लगे हैं। एक पॉपअप पे, एक नोटिफिकेशन पे आजकल सारे काम हो जाते हैं। दुनिया धीरे धीरे बदल रही है, हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि आप इस दौड़ में मत दौड़िए, मैं ये भी नहीं कहता कि अरे यार ये सब कुछ गलत है, पर मैं ये कहता हूँ कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में थोड़ा सा अपने अंदर के उस इंसान को बचाए रखिए, जिसके लिए जो ज़रूरी हो वो वही चीज़ें करें, ना कि जो दिखावा हो वो उन चीज़ों को करें। लोग बड़े घर क्यों बनाते हैं, बड़ी गाड़ियों के शौक़ क्यों? इसलिए कि दुनिया को दिखा सकें, या इसलिए कि उन्हें अच्छा लगता है? पर पता नहीं क्यों मेरे ख्वाब थोड़े से अलग हैं। मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक बात लिखी थी, लिखा था कि एक वक्त के बाद मुझे पहाड़ों पे वापस जाना है, बर्फ़ के बीच हमेशा के लिए सो जाने को। एक वक्त के बाद मैं अचानक इन सारी चीज़ों को छोड़ करके चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए, फिर शायद कभी वापस ना हो। और वो कब होगा, शायद आज, कल या बरसों, या शायद कभी ना हो। पर मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी चाहता हूँ जहाँ मैं इंटरनेट, पल पल की नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, मोबाइल कॉल, इन सब चीज़ों से दूर रह करके अपनी दुनिया बनाऊँ। ये ख्वाब है मेरा कि मैं कुछ अलग सोच करके करना चाहता हूँ ज़िंदगी को। मुझे ब्रांड्स की ख्वाहिश नहीं है। आपने देखा होगा अभी तक मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इंटरनेट पर भी, अगर आपने कभी गौर किया होगा, गौर कीजिएगा। हालांकि कई बार कई ब्रांड ऑफ़र करते हैं जो कहते हैं कि अरे भाई साहब आप ना ये इतने पैसे रख लीजिए और हमारे इस ब्रांड से रिलेटेड कुछ बना दीजिए। पता नहीं क्यों मन नहीं करता, दिल नहीं कहता। दिल कहता है छोड़ो ना यार, फिर कभी देखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं कभी नहीं करूँगा, हो सकता है कल रोटी की ज़रूरत ऐसी पड़ जाए और मुझे ये सब कुछ करना पड़े, पर फिलहाल अभी तो मैं नहीं करता। अभी तो मैं अपने आप में जीता हूँ, मस्त मगन, जिसकी ज़रूरतें कम हैं, जिसका काम चल जाता है थोड़े से काम से। बस ऐसे ही अपनी ज़िंदगी चल रही है। आज पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ दिल से जो निकल रहा है बस वो बोले जा रहा हूँ। ये भी ध्यान नहीं रख रहा हूँ कि ये बोलना है ये नहीं बोलना है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा है कि वॉइस नोट पे जब भी मैं बातें करता हूँ
तो जब मैं दिल से बात करता हूँ ना तो वो वक्त बढ़ता चला जाता है। अभी देखो इतना वक्त बीत चुका है, आगे लगातार आगे बढ़ता जा रहा है मामला और मैं बोलता जा रहा हूँ। बोलते बोलते कहाँ वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तुम बताओ, तुम कहाँ हो इस भागती दौड़ती भीड़ में? तुम्हें क्या लगता है ये अजनबी कौन है? ये दिखने में कैसा होगा या कैसी होगी? इसकी आवाज़ तो बहुत खूबसूरत है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या इससे मिलना हो पाएगा कभी? क्या ये कोई नई कहानी बन रही है? नहीं मालूम ये क्या है। क्या ऐसे रिश्ते होते हैं किसी से बन जाने के? क्या किसी से ऐसा मोह जोड़ सकता है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी की शक्ल देखे बगैर उसकी आवाज़ से एक जुड़ाव हो जाए और ऐसा लगे कि हाँ ये एक रिश्ता है? मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये सब कुछ कैसे चल रहा है। आप ये जो सुन रहे हैं बातें, ये कैसे सुन रहे हैं? क्या सच में ये आपके दिल को सुकून पहुंचाती हैं या फिर ये मेरा भरम है सिर्फ? आप मुझे बताइएगा। आज मुझे कमेंट करके या ईमेल करके ज़रूर लिखिएगा। अगर हो सके तो अपना वॉइस नोट भेजिएगा। मुझे वॉइस नोट बड़े पसंद आते हैं, मुझे आवाज़ें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। लंबा वक्त लिखने में मत बिताइए, लंबा वक्त मोबाइल उठाइए, रिकॉर्डर ऑन करिए और कहानी वाला लड़का 9@gmail.com पर रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे हर एक कमेंट का, तुम्हारी आवाज़ का। मुझे लगता है ना एक दुनिया होनी चाहिए जिसमें सिर्फ आवाज़ें होनी चाहिए। क्या हम चेहरों पे मरते रहते हैं, क्या हम चेहरे देखते रहते हैं। सोचो अगर सिर्फ आवाज़ें होती तो ना तकलीफ़ें होती ना गम होते। गम किस चीज़ के होते हैं? जब हम किसी से मिलने लगते हैं, जब हमें उम्मीदें होने लगती हैं, जब हम ऐसा कुछ जोड़ने लगते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हाँ इस इंसान को देखेंगे नहीं तो चैन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ सुनते हैं तो आवाज़ें तो कभी पुरानी होती नहीं, आवाज़ें तो बूढ़ी भी नहीं होती, आवाज़ें तो हमेशा जिंदा रहती हैं। मुझे नहीं पता आप ये कब सुन रहे हैं, सुबह, शाम, दोपहर, साल 2022 में, साल 2026 में, 2050 में या 2070 या उसके बाद भी कई बरसों बाद। लेकिन एक दुनिया है यहाँ जहाँ हम सुकून से बैठते हैं हर शाम। कुछ अपने हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी ले रखी है कि हाँ हम जाएंगे हर शाम और जाकर के अपनी अटेंडेंस लगाएंगे पंकज जीना के इस YouTube चैनल पे। कुछ लोग हैं जो सेव कर लेते हैं सोते हुए, जिन्हें सुकून मिलता है। कुछ हैं जिनको लगता है कि ये मेरा हिस्सा है, इस पर मेरा हक है। शुक्रिया इस हक के लिए, शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए, शुक्रिया इस खूबसूरत सी दुनिया के लिए, शुक्रिया इन खूबसूरत से ख्वाबों के लिए। मैं बहुत छोटे गांव से आता हूं और बहुत छोटे घर से आता हूं। ये छोटा घर इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा घर ये बड़ी बिल्डिंगों में नहीं समा पाता। ये ऊंची ऊंची इमारतें मेरे घर में नहीं आ पाती। यहाँ रहने को मकान है जिस मकान पे मैं ठहर सकता हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं सकता, मैं रह नहीं सकता उन घरों में, उन मकानों में। माफ़ कीजिए, मेरा घर पहाड़ों के बीच में है, जिन पहाड़ों के बीच में मुझे एसी भगवान का दिया हुआ है, जहाँ पर मुझे एसी के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, जहाँ मेरे लिए पानी मुफ्त है, जहाँ हवा शुद्ध है, वहाँ मेरा घर है। कभी ये काम करेंगे ज़िंदगी में, जब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मेरे गांव के घर में तुम और मैं बैठेंगे, ऐसे ही बैठ कर के बातें करेंगे ढेर सारी। मैं अपने दिल की बातें कहूँगा, मैं बताऊँगा तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए हर एक लम्हे के बारे में। मैं समझाऊँगा तुम्हें कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्या मैंने देखा है, क्या मैंने फेस किया है। तुम बताना मुझे अपने दिल की बातें, तुम बताना मुझे अपने एहसास। जहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं होगी, तुम्हारी उम्र 25 हो या 50, 4 हो या 40, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा सरनेम क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा देश कौन सा है, भारत हो या पाकिस्तान, इटली हो या जापान, या हो नेपाल या फिर चाइना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक वादा है तुमसे, एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ सिर्फ आवाज़ होंगी, जहाँ आवाज़ों में बातें होंगी, जहाँ अपनापन होगा, जहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा जेंडर क्या है, जहाँ तुमसे कोई उम्मीद नहीं होगी लेकिन
इतना ज़रूर है कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। चलो एक दुनिया बनाएंगे अपनी, एक ख्वाब बनाएंगे अपना। अभी वक्त आ गया है कि तुम्हें एक झप्पी दी जाए, तो मेरे पास आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। चलो आई लव यू। अपना ख्याल रखना। बेपनाह मोहब्बत तुमको। शुक्रिया मोहब्बत के लिए, शुक्रिया इस इश्क के लिए। तुमसे बहुत ख़ास रिश्ता है मेरा। ये रिश्ता हमेशा रहेगा जब तक तुम और मैं रहेंगे। और हमारे जाने के बाद इस रिश्ते की महक को दुनिया सुनेगी, दुनिया सुनाएगी, दुनिया गाएगी। शुक्रिया मोहब्बत के लिए।